हाय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने कल नहीं परसों वाले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो जनन अवस्था होते थे, चाहे वह जंतु हो चाहे वह पेड़ पौधे हों, उन सब में अवस्था कौन कौन से होती मैंने आप लोगों को बताया था। जंतु में जो अवस्था होती है उसको हम क्या बोलते थे, किशोरावस्था बोलते थे। और जो पेड़ पौधों में जो परावस्था होती थी उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे काय परावस्था बोलते थे ना। तो ये सब आप लोगों का हो गया था उस डेट को लेकर के, उस डेट में पूरा। तो आज हम बात करेंगे लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं। लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं, जीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं कैसे कैसे क्या क्या होती हैं, किस प्रकार से होती है, बात आप लोग यहाँ पर आज आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं। लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं, लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं, लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोसेस, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंग्लिश बोले तो क्या, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन आर्टिकल है रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं जो होती हैं जीवों में, ठीक है ना। तो इनकी लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती है जीवों में वो एक सीरियल वाइज होती हैं, मतलब एक क्या होती हैं, एक निश्चित क्रम में होती हैं, चाहे जो। तो देखो लैंगिक जनन के बाद सबसे पहले कौन सी घटनाएं होती हैं, तो लैंगिक जनन की घटनाएं में देखो तीन मुख्य होती घटनाएं। एक होता है सबसे पहले की बात करते हैं लैंगिक जनन की घटनाओं के अंतर्गत सबसे फर्स्ट जो इवेंट होती घटना होती है, उसमें सबसे फर्स्ट इवेंट जो होती है, पहली जो घटना होती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना लैंगिक जनन की प्रक्रिया में सबसे पहली जो घटनाएं देखने को मिलती हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या, निषेचन पूर्व घटना पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश बोले तो क्या, प्री इवेंट या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं इनको, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी घटनाएं कौन कौन होती हैं, तो इसमें हम बात करेंगे निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत इसमें क्या होता है। निषेचन की पहले की घटना क्या होती है, चाहे जीव हो चाहे वह पेड़ पौधे क्यों ना हो। तो हम बात करेंगे इसके पूर्व, निषेचन के पूर्व जो घटनाएं होती हैं उसमें सबसे पहले बनता है, क्या बनता है, उसमें सबसे पहले बनता है युग्मक का निर्माण, या इसको हम बोलते हैं, उसमें सबसे पहले बनता है युग्मक जनन, या इसी को हम बोलते हैं युग्मकों का निर्माण बोलते हैं, कोई बात नहीं। इसमें सबसे पहले जो कंडीशन देखने मिलता है इसमें बनता है युग्मक जनन, युग्मक जनन होता है, युग्मक जनन होता है। सेकंड जो बनता है प्रोसेस, सेकंड इसमें जो बनता प्रोसेस, सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड इसमें जो हो जाएगा, इसमें आपका बनेगा युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण, ठीक है ना, युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, युग्मक माने होता जोड़ा। जब कब, जब मेल की बॉडी से, नर के शरीर से नर युग्मक बनेगा, नर युग्मक बनेगा, नर युग्मक बनेगा, और मादा के शरीर से मादा युग्मक बनेगा, मादा युग्मक बनेगा, मादा युग्मक बनेगा। मीन्स इसको हम बोलते हैं युग्मक। युग्मक जनन को हम बोल देंगे युग्मकों का निर्माण हो रहा, क्या होना, युग्मकों का निर्माण होना, युग्मकों का निर्माण होना, युग्मकों का निर्माण होना। जब नर के शरीर से नर युग्मक जो मादा के शरीर से मादा युग्मक का निर्माण होगा, ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं। इंग्लिश बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस से कहते हैं जब किसी नर के शरीर से नर युग्मक का निर्माण हो एवं
मादा शरीर से मादा युग्मक का निर्माण होता है, ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, युग्मक जन्म बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद जब मेल युग्मक और फीमेल की बॉडी से फीमेल युग्मक, इसको हम बोलते हैं गैमेट, युग्मक को हम बोलते हैं गैमीट। तो वही हम कह रहे हैं, जब मेल की बॉडी से मेल गैमेट एवं फीमेल की बॉडी से फीमेल गैमेट बन जाते हैं, उसी घटना को हम क्या बोलते हैं, युग्मक जन्म बोलते हैं। इंग्लिश बोले तो हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक बन जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें इसी का क्या होता है, इसमें इसी का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। माने क्या, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। माने कब मेल और फीमेल की बॉडी में कब आपस में एक दूसरे से मिले, तो इसको स्थानांतरण होने के लिए नर युग्मक और फीमेल युग्मक का आपस में स्थानांतरण होने के लिए इसमें भी ऐसी कुछ क्या होती हैं, कुछ न कुछ ऐसी क्या होती हैं, कुछ न कुछ ऐसे पार्ट होते हैं। तो हम बात करेंगे, जिस स्थिति को बात करेंगे, क्या मेल का जो मेल गैमेट होता है, मीन्स क्या, स्पर्म है कि नहीं। स्पर्म जब मादा युग्मक के गर्भाशय भाग से अंडाशय के माध्यम से अंडाशय से जब क्या करेगा, अंडाशय से जब आपस में क्रिया करेगा ना, माने क्या, नर युग्मक का स्पर्म जो हो जाएगा इनकी बॉडी में क्या करेगा, स्थानांतरित होगा ना। और स्थानांतरित होने से तब क्या बनेगा, तभी तो जाइगोट बनेगा, योजना बनेगा। तो वही कह रहा है कि युग्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं। तो इसमें आप लोग यहाँ पर बात करना पड़ेगा, युग्मक स्थानांतरण में जब क्या होगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक माने क्या, नर युग्मक से क्या बनेगा, नर युग्मक से शुक्राणु बनेगा, शुक्राणु को हम नर युग्मक बोलते हैं, और मादा युग्मक को हम क्या बोलेंगे, अंडाणु बोलते हैं, ओवम, और इसको बोलते हैं क्या, स्पर्म, ठीक है ना। तो इनका कोई माध्यम होना चाहिए ना, स्थानांतरण होने के लिए कोई माध्यम तो होना चाहिए। तो मैं बात करूंगा शुक्राणु जो होता है किस रास्ते से जाता है, तो पेनिस के माध्यम से मादा युग्मक के कौन से भाग से, योनि के भाग से, मतलब क्या हुआ, वजाइना के माध्यम से इस अंडाणु से जाकर मिल जाता है, ठीक है ना। तो जब अंडाणु से जाकर के मिल जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बात वही समझना पड़ेगा। युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण यही होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक को, है कि नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, युग्मक स्थानांतरण बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है ना, जिनमें युग्मकों को स्थानांतरण के लिए किसी अन्य माध्यमों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे हम बात करेंगे शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। इन सब में युग्मक स्थानांतरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, वह होता है जल के माध्यम से ही है कि नहीं। इन सब के पौधों में नर भाग और मादा भाग इसी जल के माध्यम से ही क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। क्या, एक बॉडी क्या है, एक बॉडी नर भाग है और एक बॉडी मादा भाग है, तो आपस में इनको जुड़ने के लिए जल की क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है। जल के माध्यम से ही इनका एक नर भाग और मादा भाग आपस में क्या करता है, मिलने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको हो गया युग्मक स्थानांतरण। तो चाहे तो आप लोग यहाँ पर पहले इसको लिख लो, ठीक है ना, नहीं तो ऐसा धीरे धीरे आप लोग भूल जाओगे। तो आप लोगों ने डाला था हेडिंग लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं में बात करेंगे। तो आप लोग इसमें लिख लो, लैंगिक जनन में होने वाली प्रक्रियाएं, लैंगिक जनन में होने वाली प्रक्रियाएं, घटनाएं, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं क्रमबद्ध रूप में होती हैं,
जिन्हें जिन्हें तीन अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? तीन अवस्थाएं। सबसे पहले होगा क्या? निषेचन पूर्व घटना, तो हम लिखेंगे सबसे पहले में निषेचन पूर्व घटना, प्री इवेंट फर्टिलाइजेशन। फिर क्या हो जाएगा? दूसरा निषेचन हो जाएगा। दूसरा क्या है? निषेचन फर्टिलाइजेशन। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा जब निषेचन हो जाएगा तो क्या? निषेचन की बात की घटना ना, निषेचन पश्च घटना, बोलते इसको हम पोस्ट मान बाद में, पोस्ट इवेंट फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले की बात कर रहा हूँ, क्या होता है निषेचन पूर्व घटना है कि नहीं? निषेचन पूर्व घटना में क्या क्या होता है मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसमें निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत आप लोगों ने देखा, इसमें क्या बनता है? इसमें माने क्या? ऐसी घटना जो क्या हो, जो निषेचन के पूर्व होती हो, उसको हम क्या बोलेंगे? निषेचन पूर्व घटना बोलेंगे। तो निषेचन के पूर्व की घटना के अंतर्गत जो होता है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है आपका युग्मक जनन। बेसिक क्या? निषेचन के पूर्व की घटनाएं के अंतर्गत जो क्या होता है? युग्मक जनन। माने क्या? इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। मेल और फीमेल की बॉडी से युग्मकों का निर्माण होता है। मेल की बॉडी से हम क्या बोलेंगे? जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट बोलते हैं। और फीमेल की बॉडी से जो क्या बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट बोलते हैं ना। तो जरा देखो, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? युग्मक जनन क्या होगा? युग्मक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। कहने मतलब युग्म जोड़ा होगा तो एक नर युग्म बनेगा, नर के शरीर से नर युग्म बनेगा, और मादा के शरीर से मादा युग्म बनेगा ना। ठीक है ना? तो ऐसा आप लोग यहाँ पर लिख लो एक लाइन में, आप लोग लिख लो इसके बाद थोड़ा। निषेचन पूर्व घटना डाल दिया पहले आप लोग। निषेचन पूर्व घटना में नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है। नर व मादा युग्मकों का क्या होता है? संलयन होता है। अर्थात निषेचन से पहले युग्मकों का निर्माण होता है। यानी आप लोग बताया था, युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण होता है। अर्थात निषेचन से पहले क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। अर्थात अतः निषेचन घटनाओं में युग्म जनन की अतः निषेचन पूर्व में पूर्व की घटना में युग्मकों के निर्माण की स्थानांतरण युग्मकों के निर्माण की स्थानांतरण होती है। युग्मकों के निर्माण का स्थानांतरण होता है। ठीक है ना? अब आप लोगों को स्थानांतरण की प्रक्रिया लिख लो। अतः निषेचन पूर्व की घटना में युग्मकों के निर्माण की
आस्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। आस्थानांतरण की क्या होती प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। ये आपका पहला हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है सेकंड की मैंने बात किया, सेकंड क्या बनेगा, सेकंड में आपका बनेगा क्या, युग्म जनन, युग्मक जनन। सेकंड के प्रोसेस होते हैं इसको क्या बोले, युग्म जनन, युग्मक जनन। इंग्लिश बोले तो क्या, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। ये क्या होता है, इसमें मैंने अभी आपको बताया इसमें क्या बनता है, इसमें युग्मक का निर्माण बनता है, इसमें युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ऐसे रंग में नर जननांग के शरीर से नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा जननांग के शरीर से मादा युग्मक का निर्माण होगा। इसमें आप लोग भी लिख लो, युग्मक जनन की प्रक्रिया में, युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर जननांग से नर युग्मक एवं मादा जननांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है, मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक सदैव क्या होते हैं, अवृत होते हैं। जो क्या होता है, नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है, ये हमेशा क्या होते हैं, अवृत होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिखना युग्मक सदा, युग्मक हमेशा लिखना, युग्मक हमेशा क्या होते हैं, अवृत होते हैं, अगुणित। युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग अच्छे से पूरा लिख लो, ठीक। निश्चित पूर्व घटना में आप लोगों ने ये सब देखा, ठीक है ना। अब हम सेकंड की बात करेंगे। सेकंड में क्या होता है, जब युग्मक के शरीर से नर जननांग से नर युग्मक बन जाएगा और मादा जननांग शरीर से मादा युग्मक बन जाएगा, फिर क्या होगा, तब जब ये दोनों बन जाएंगे तो इसी दोनों युग्मकों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा ना। तो आप लोग सेकंड हेडिंग में देखना पड़ेगा, अगले हेडिंग में युग्मक स्थानांतरण, ठीक है ना। युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में गैमेट ट्रांसफर, ठीक है ना। गैमेट ट्रांसफर, इसमें क्या करते हैं, इसमें जब क्या होगा, जब युग्मक स्थानांतरण माने क्या, देखो कुछ जीव के जो क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, कुछ जीव के जो मेल क्या होते हैं, गैमेट होते हैं, उनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए गमनशील अंग पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। क्या बोलते हैं, फ्लैजेला बोलते माने क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ऐसे अंग को हम क्या बोलेंगे, फ्लैजेला बोलते हैं। तो मेल गैमेट जो क्या होते हैं, उनके अंग जो होते हैं चलने वाले होते हैं, जबकि मादा वाले भाग के गैमेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अचल होते हैं, ठीक है ना, अचल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनके मेल गैमेट तो चल होते हैं और कुछ मादा वाले भाग अचल होते हैं। तो इनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जल की माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, जल के माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जल के माध्यम से ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, आपस में जुड़ जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ना स्थानांतरण में युग्मक निर्माण के पश्चात मैंने आपको बताया था, युग्मक जब क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। युग्मक निर्माण के पश्चात नर युग्मक एवं मादा युग्मक
नर युग्मक एवं मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं। मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं। नर युग्मक के मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं, जिससे क्या होती है, जब निकट आएंगे तो जिससे क्या, जिससे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, जिससे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, जिससे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, जिससे क्या होती है, जिससे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। नर युग्मक चलनशील होते हैं। नर युग्मक चलनशील होते हैं। चलनशील माने चलते हैं, चलने वाले होते हैं। नर युग्मक चलनशील होते हैं, जबकि मादा युग्मक अचल होते, चल नहीं पाते, अचल होते हैं, ठीक है ना, अचल होते हैं। सामान्यतः पौधे जैसे, मैंने आपको बताया था अभी, सामान्यतः पौधे जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए किससे आवश्यकता है, किस माध्यम की आवश्यकता होती है, पहुंचने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता, जल की माध्यम की होती है। पहुंचने के लिए एक माध्यम जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। एक माध्यम जल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। एक माध्यम जल की क्या करती है, आवश्यकता होती है। माने कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, जिनमें जैसे आपका हो गया शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा हो गया, इनके जो मेल गैमेट होते हैं ऊपर मादा युग्मक से आने के लिए, पास में आने के लिए एक माध्यम, किसके पास, जल के माध्यम से क्या होती है, उनकी आवश्यकता है। मतलब क्या, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल सकते हैं, ठीक है ना, मिल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर देंगे दूसरा, जब आपस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन जाएगा और क्या हो जाएगा, इसमें आपस में एक स्थान से दूसरे स्थानांतरण करेंगे, फिर स्थानांतरण होने के बाद फिर क्या होगा, मेन आप लोगों की दूसरी हेडिंग जो बनेगी निषेचन होगा। क्या होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। अरे जाहिर सी बात है यार, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में निकट आने लगेंगे, तो निकट आने के बाद में जब आपस में दोनों भाग जुड़ जाएंगे, तो जब दोनों भाग जुड़ जाएंगे, इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, इसी घटना को हम निषेचन बोलेंगे, ठीक है ना। जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद में आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर लिखना, निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक एवं मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से संलयित होते हैं, एक दूसरे से संलयित होते हैं, एक दूसरे से संलयित होते हैं, संलयित होते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। युग्मक क्या होगा, युग्मक आपस में जुड़ रहा है ना, इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। युग्मक संलयन कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। इसके पश्चात, इसके बाद, इसके पश्चात युग्मकों का निर्माण होता है। इसके पश्चात द्विगुणित, माने क्या, जब नर युग्मक एक अगुणित और मादा युग्मक अगुणित आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं,
तो आपस में मिलकर द्विगुणित क्या करते हैं ना, इसके पश्चात द्विगुणित इगुणज का निर्माण करते हैं, द्विगुणित इगुणज का क्या निर्माण करते हैं। इस घटना को इसे कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, इस घटना को निषेचन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं। बात आप लोग शायद समझ नहीं आई होगी, मैं आप लोग एक फिगर के माध्यम से बता देता हूँ, ठीक है ना। इसे कुछ ड्रा करके याद देखो, मैंने क्या होता है इसमें, क्या होता है नहीं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है यार देखो। फर्टिलाइजेशन क्रिया में यही होता है जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक, ठीक है ना, आपस में मिल जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। इस घटना को हम क्या बोलेंगे, इस घटना को हम क्या बोलेंगे, युग्मक संलयन बोलते हैं। इस घटना को हम क्या बोलेंगे, युग्मक संलयन बोलेंगे, ठीक है ना। तो जब मेल गैमेट का यन और मेल गैमेट इनका मदर गैमेट का यन, ठीक है ना, आपस में जब जुड़ जाएंगे तो आपस में जुड़ कर ये क्या होते हैं, स्टार्ट में क्या होते हैं, आवृत होते हैं, आवृत इनका और आवृत इनका, ठीक है ना। तो आपस में जब नर युग्मक का आवृत और मादा युग्मक का आवृत आपस में जुड़ जाता है तो इसके बाद की जो घटना बनती है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे द्विगुणित इगुणज बोलेंगे, युग्मनज बोलेंगे के बाद। युग्मक होता क्या भाई, युग्मक आपका फर्टिलाइजेशन पूर्व के बाद होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद की जो घटना हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, इगुणज बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में डिप्लॉयड जायगोट बोलते हैं, डिप्लॉयड जायगोट, ठीक है ना, डिप्लॉयड जायगोट होता है, ठीक, युग्मक संलयन होता है। बात आप लोग यहाँ समझ में आ रही है, युग्मक संलयन होता है, ठीक है ना। लेकिन बात यहाँ पर कहते हैं कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें ऐसी जिनमें निषेचन की जो क्या होते हैं, निषेचन के मतलब ऐसा कुछ जो क्रिया होती है बाह्य होता, माने क्या शरीर के बाहर होता है, और कुछ जीवों में फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, बॉडी के अंदर होती है। तो इनको दो भागों में बांटा गया है निषेचन को, एक होता है बाह्य निषेचन और दूसरा होता है अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो आप लोग, निषेचन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, निषेचन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। बाह्य माने बाहर, निषेचन माने क्या, जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक का शरीर नर युग्मक एवं मादा शरीर का, जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर होता हो, ऐसे युग्मक को हम क्या बोलेंगे, बाह्य निषेचन बोलेंगे, ठीक है ना। तो अपने को जरा, जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन, जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर होता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं, तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं, तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जिससे आप लोगों को देखो कि मेढक का में जो नर मेढक होता है और मादा मेढक होती है, इनकी जो फर्टिलाइजेशन की क्या होती है भैया, फर्टिलाइजेशन की मतलब जो प्रक्रिया होती है वो आपकी क्या होती है, शरीर के बाहर होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप चाह रहे तो यहाँ पर जैसे उभयचर जीव मेढक और मेढक हो गया,
शैवाल, मीठा मछली शैवाल, इन सब में जो क्या होता है एडिशन होता है वो क्या होता है बायोनिषेचन होता है। सेकंड हम बात करते हैं आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, इंटरनल, इनको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इसको बोलते हैं क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो जब इसमें क्या होगा शरीर के अंदर होगा निषेचन, तो यहाँ है नहीं लिखा पर, जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन हमने जुड़ाव संलयन शरीर के अंदर होता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे आंतरिक से कहते हैं, तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जिसे हम बात करें मानव वर्ग के जो जीव होते हैं, मानव होते हैं, इसमें क्या होता है निषेचन, मादा के शरीर के गर्भाशय के अंदर तो होता है ना, तो ऐसे निषेचन को हम क्या बोलेंगे आंतरिक निषेचन बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या लिखना आप लोग, जैसे मनुष्य व समस्त स्तनधारी वर्ग के जीव, जैसे मनुष्य एवं समस्त स्तनधारी वर्ग के जीव एवं पक्षी वर्ग, ठीक है ना, इस बात ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को गया होगा। एक शब्द आप लोगों ने सीखा गया होगा अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस, जानते हो कोई लोग बताओ अनिषेक जनन किसे कहते हैं, अनिषेक जनन, ठीक है ना, अनिषेक जनन। धरती पर कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही नए जीव का विकास हो जाता है, ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, ऐसे को हम क्या बोलेंगे अनिषेक जनन बोलेंगे, ठीक है ना। माने क्या, बिना निषेचन किए ही नए जीव का निर्माण हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे अनिषेक जनन बोलेंगे, ठीक है ना। बताऊंगा ऐसा जीव कौन सा होता है जिनकी बॉडी में बिना निषेचन किए ही नए जीव का निर्माण हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे अनिषेक जनन बोलेंगे। तो आप यहाँ लिख लो, बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन के ही मादा युग्मक के शरीर से नए जीव का निर्माण हो जाना, नए जीव का निर्माण हो जाना अनिषेक जनन कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा अनिषेक जनन किसे कहते हैं, बिना निषेचन के ही मादा युग्मक के शरीर से नए जीव का निर्माण जाना, उसको क्या बोलेंगे अनिषेक जनन कहलाते हैं। तो संसार में ऐसा जीव कौन सा होता है जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही वह नए संतान को पैदा करता है। तो हम आप लोगों को बात करेंगे मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी की जो प्रजातियां होती हैं, 3 प्रकार के भाग होते हैं, 3 प्रकार के उसमें भाग होते हैं। मधुमक्खी की वैरायटी जो होती है, मधुमक्खी शहद में जो होती है मधुमक्खी यानी कि 3 वैरायटी होती हैं। एक होता श्रमिक मक्खी होती है, एक होती है रानी मक्खी, और एक होती कौन सी मक्खी, एक मक्खी होती है ड्रोन मक्खी, ठीक है ना। श्रमिक मक्खी वह मक्खी होती है जो शहद को बनाने के लिए वो दूर से जा करके फलों के रस से चूस करके उसको लाती हैं और यहाँ पर इकट्ठा करती हैं। रानी मक्खी वह मक्खी होती हैं जो अपने उस छत्ते को मेंटेन करती हैं, और ड्रोन मक्खी वह मक्खी होता है जो क्या करता है, जो जिनके माध्यम से अन्य
नए नए मक्खियों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है इसके माध्यम से, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, ये आपके निषेचित अंडे के माध्यम से होती है। निषेचित अंडे के माध्यम से कौन से उत्पन्न होती है, सभी मक्खी उत्पन्न होती हैं। और ये भी निषेचित अंडे के माध्यम से, निषेचित अंडे के माध्यम से क्या करती हैं, रानी मक्खी उत्पन्न होती हैं। लेकिन जो कौन सी मक्खी होती है, कौन सी मक्खी होती है, ड्रोन मक्खी होती है। ये आपके अनिषेचित अंडे के माध्यम से ही ड्रोन मक्खी का क्या होता है, निर्माण होता है। माने कि इनके बॉडी में रानी मक्खी जो होती है, माता युग्मक के बॉडी से अनिषेचित अंडे के माध्यम से क्या होता है, ड्रोन मक्खी का निर्माण होता है। तो ये आपका ड्रोन मक्खी क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है क्या नहीं, ड्रोन मक्खी कहने मतलब ये आपके निषेचित अंडे होते हैं, है क्या नहीं। लेकिन जब रानी मक्खी अनिषेचित अंडे को जन्म दे करके किसने निर्माण करते हैं, ड्रोन मक्खी का निर्माण करते हैं, ड्रोन मक्खी का निर्माण होती है, ठीक है। और फिर यही ड्रोन मक्खी इनके अंडे के माध्यम से श्रमिक मक्खी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो बात यहाँ पर समझना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे निषेचन पश्च घटना क्या होती है। निषेचन पश्च घटना क्या होती है, निषेचन पश्च घटना क्या होती है, मैं आप लोगों को बता दूं। निषेचन पूर्व घटना में युग्मक का निर्माण होता है, और निषेचन में जब आपस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद जब क्या होता है, जब आपस में मिल जाएंगे तो उसके बाद की जो घटना होती है उसको हम निषेचन पश्च घटना बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे पोस्ट इवेंट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें यही होगा जब नर युग्मक का शुक्राणु, ठीक है ना, मादा युग्मक के अंडाणु से माने ओवम से, इसको स्पर्म बोलेंगे, ठीक है ना, आपस में जुड़ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यूनज। क्या बोलेंगे, यूनज बोलेंगे। और इसी घटना को नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में जोड़ने की घटना को जब क्या हो जाएगा, यूनज का निर्माण हो जाएगा, इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद की घटना क्या होगी, यूनज के बाद जायगोट के बाद क्या होता है, जायगोट के बाद में भ्रूण का निर्माण होता है। क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। मीन्स क्या, इसको हम बोलते हैं भ्रूणोद्भवन। भ्रूणोद्भवन माने क्या, जब यूनज का निर्माण हो जाएगा तो इसी यूनज के भाग से कोशिका का क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है। मीन्स क्या, कोशिका का विभाजन मतलब क्या, जब आपस में एक ही एन और एक एन आपस में जुड़ जाएंगे तो 2n बनेगा। तो जब 2n बन जाएगा तो 2n से 4 बनेगा, जो है कि ना, क्या हो जाएगा, कोशिकाओं का विभाजन माने क्या बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेगा, 32 से 64 भाग टूट जाएगा, 32 से 64 कोशिकाओं विभाजन होगा, 64 से 128, 128 से फिर क्या, 128 से 216, 216 से 512, 512 से 1024, ऐसे लगातार कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती रहेगी। और जब जब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती रहेगी, तब उस भ्रूण में फल रहे बच्चों के अंगों एवं अंग तंत्रों का विकास होगा, अंगों एवं अंग तंत्रों का विकास होगा, ठीक है ना। और जब यह पूरी कोशिका का डिवाइडेशन पूर्ण रूप से हो जाए, मतलब क्या, 270 से लेकर के 280 दिन तक कोशिकाओं की संख्या में लगातार विभाजन होता रहेगा। और जब यह कोशिकाओं की संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, तो यही 270 से लेकर के 280 दिन यानी कि 9 माह के बाद उस
उस भ्रूण से ही एक नए जीव का क्या हो जाएगा, एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा ना, नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो वह चाहे तो वह क्या बनेगा, चाहे वह तो लड़का बनेगा, चाहे वह तो लड़की रहेगी, बात यही है ना। तो ऐसा साफ साफ देखने को मिलता है इसमें। कौन सी घटना में, कौन सी घटना भैया, निश्चित पूर्व घटना में ना। तो आप लोग यहाँ पर लिख लो इसके बाद में, निश्चित पूर्व घटना में, निश्चित पूर्व घटना में निषेचन के पश्चात होने वाले समस्त घटनाएं, निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना, निषेचन के बाद या निषेचन के पश्चात, निषेचन के बाद, निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं को क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व घटना 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 कहते हैं, ठीक है ना। इनमें युग्मकों का निर्माण होता है, इनमें इग्नज का निर्माण होता है, इनमें इग्नज का निर्माण होता है। युग्मक आपका मतलब अलग है, युग्मक आपका होता कहाँ था, युग्मक आपका निषेचन पूर्व घटना होता था। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या बन जाएगा, इग्नज। इसमें इनमें इग्नज का निर्माण होता है, जायगोट, जायगोट बोलते थे। इसमें इग्नज का निर्माण होता है, इसमें इग्नज का निर्माण होता है, इसमें इग्नज का क्या होता है, निर्माण होता है। इग्नज वृद्धि करके क्या बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं। और यही भ्रूण विकसित होकर भ्रूणोद्भवन को विकसित करके नए संतान को जन्म देता है, नए संतान को क्या करते जन्म देता है, नए संतान को जन्म देता है, ठीक है ना, नए संतान को जन्म देता है, ठीक है ना। तो एक साथ आप लोगों का आया क्या, भ्रूणोद्भवन। तो इसको आप लोग लिख लो, भ्रूणोद्भवन क्या होता है, इम्ब्रोजेनेसिस क्या होता है, भ्रूणोद्भवन क्या होता है। इग्नज भ्रूण का निर्माण इग्नज से भ्रूण का निर्माण होना ही भ्रूणोद्भवन कहलाता है। इसमें भ्रूण की कोशिकाओं की संख्या में लगातार वृद्धि होती रहती है, कोशिकाओं की संख्या में लगातार वृद्धि होती रहती है। कोशिकाओं के विभाजन से भ्रूण में अंग तंत्रों का निर्माण होता रहता है, अंग तंत्रों का निर्माण होता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप जब पूरा हो जाएगा, इसके परिणाम स्वरूप एक नए जीव का क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और 2 पॉइंट और होता है बच्चे, एक होता है कौन प्रजनक, एक होता है अंड प्रजनक। ऐसे जीव जो
अंडे देते हैं, उसको हम अंड बोलते हैं, अंड प्रजनक बोलते हैं। और एक होता है सजीव प्रजनक। तो इसको देख लो, अंड प्रजनक, अंड प्रजक, अंड प्रजक, ओविपायरस इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? ओविपायरस बोलते हैं, ओविपायरस, ओविपायरस एनिमल, ओविपायरस एनिमल, ओविपायरस एनिमल, ओविपायरस, पायरस एनिमल। ऐसे जीव जो क्या करते हैं, अंडे को जन्म देते हैं, अंडे का पैदा करते हैं। ऐसे जो क्या करते हैं, अंडे को पैदा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अंडे प्रजक जो बोलते हैं। जैसे आपका हो गया मुर्गी, उर्गी जो क्या करती है, अंडे को पैदा करते कर, अंडे को पैदा करती है ना। तो अंडे से लेकर के बच्चे के विकास के होने की कड़ी, मतलब कि अंडे से लेकर के जब तक उनके अंडे से बच्चे का निर्माण ना हो जाए, उसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? उसी अवस्था को हम बोलते हैं इनक्यूबेशन बोलते हैं, हम इनक्यूबेशन बोलते हैं, इनक्यूबेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? निवेशन बोलते हैं, निवेशन बोलें, बताऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे लिखना, ऐसे जीव, ऐसे जीव जो निषेचित, ऐसे जीव जो निषेचित या अनिषेचित, निषेचित या अनिषेचित, अनिषेचित अंडे को उत्पन्न करते हैं, अंडे को उत्पन्न करते हैं, अंडे देते हैं, निषेच से अंडे देते हैं। ऐसे जो निषेच या अनिषेचित अंडे देते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें अंड प्रजक जो कहते हैं, उन्हें अंड फर्जक क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। उन्हें अंड फर्जक जीव कहते हैं, जीव कहते हैं, है कि नहीं? एग्जाम्पल की मैं बात करूं, और हाँ, इनके अंडे का जो वाय कोगला भाग होता है वो आपका सीए, माने क्या? कैल्शियम से मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है। ये थोड़ा हल्का हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है ना? इन्हें क्या, जैसे क्या लिखना आप लोग? मुर्गी, मुर्गी हो गया, मुर्गी हो गया, पक्षी वर्ग आदि, ठीक है ना? और दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा लिखना आप लोग, दूसरा सजीव प्रजक, सजीव प्रजक, इनको हम क्या बोलेंगे? बीबीपायरस बोलेंगे, बीबीपायरस, बीबीपायरस। ऐसे जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं, ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे? अनप्रजक। तो हमें लिखना है यहाँ पर, ऐसे जीव, ऐसे जीव जो, ऐसे जीव जो, ऐसे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें सजीव प्रजक जीव बोलते हैं, जीव कहते हैं, जीव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सजीव प्रजक जीव कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? समस्त स्तनधारी वर्ग के जीव ना, समस्त स्तनधारी वर्ग के जीव, समस्त स्तनधारी वर्ग के जीव, समस्त स्तनधारी वर्ग के जीव। अपवाद आपका है इसमें, व्हेल मछली भी स्तनधारी होती है, लेकिन वो क्या करती है? अंडे को पैदा करती है। और एक होता है एकिडना, अपवाद के रूप में आप चाहे तो आप लोग अपवाद के रूप में इसमें व्हेल मछली, व्हेल मछली, व्हेल मछली, एकिडना, एकिडना, ये ऐसे दो स्तनधारी जीव हैं जो अंडे को पैदा करते हैं, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोगों का उसके बाद का आज हम आप लोगों को बताएंगे, कल बताएंगे, ठीक है ना? तो आज उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया है कि नहीं, बात आप लोगों को पूरा स्पष्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो बाकी हम कल आप लोग इसके बारे में इसके आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है ना? तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।